पलामू स्थित एक गांव में एक पहाड़ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर राजभवन के समीप धरना जारी है। पहाड़ के आसपास कई जमीन है, खेत खलियान है, कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। इन सबको माफिया द्वारा हड़पा जा रहा है और एक कंपनी को बेचा जा रहा है। यहाँ लोगों का कहना है कि हमारी जमीन को हड़पा जा रहा है और ठगा जा रहा है, जिससे न सिर्फ हमारा हक का हनन हो रहा है, सरकार भी चुपचाप तमाशा देख रही है। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना प्रताड़ित हो रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आज पलामू जिला के पांडु थाना के कुटुमू पंचायत के बरवाही के पास धाजवा पहाड़ अवस्थित है और आस्था का केंद्र भी है। वहाँ माँ चेड़ी का स्थान है, पहाड़ के ऊपर बजरंगबली का भी स्थान है और उस जगह पहाड़ के चारों तरफ जो है फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। आम, अमरूद, महुआ, कटहर, सखुआ ऐसे वृक्ष लगाए गए हैं। और वो जो है सूरज सिंह शिवालिया कंपनी जो है वहाँ प्लांट लगाया है, क्रेशर प्लांट जो लगाया है। सूरज सिंह कौन है? सूरज सिंह जो है लीज धारक है। वो जो पहाड़ को लीज लिया है और वो अवैध तरीके से वो जो ज़मीन खरीदा है वो लाला जाति से। वो लाला जी पूर्व समय में ज़मींदार थे और वो अपना ज़मीन जो है रैयतों के हाथ में बेच चुके हैं और वही ज़मीन आज हाल सर्वे में जो है ऑनलाइन लाला जी के ही नाम पर दिखाई दे रहा है और ऑनलाइन दिखा करके और एग्रीमेंट कर दिए वो सूरज सिंह के हाथ में। वो लाला जो ज़मींदार हुआ करते थे एग्रीमेंट कर दिए और वो ज़मीन किसानों के वो जो है केवला किया हुआ है और वो ज़मीन जो है इनके नाम पर ऑनलाइन हो गया, इसलिए उनका लीज करने के लिए एग्रीमेंट कर दिए और वो लीज हो गया। वहाँ जो है अवैध तरीके से जो है ग्राम सभा भी नहीं है और वहाँ के खेतिहर किसान को जो है पहाड़ से जो लाभान्वित हैं, वहाँ किसानी हो रहा है। बगल में सुषमा नदी है, उसी जगह जो है तालाब है, उसी जगह याहरा है, फलदार वृक्ष थे और चरागाह है, वहाँ जो है मंदिर है, वहाँ घर है। और प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहिए? और तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन बिल्कुल जो है शिवालिया कंपनी और सूरज सिंह के साथ रह करके इस काम को करवाना जबरदस्ती चाह रहा है। इसके बीच में जो है वहाँ धरना पर बैठे आज 83 दिन से जो वहाँ किसान जो बैठे हुए हैं डेरा डालो घेरा डालो के तहत, वहाँ पहाड़ पर जा कर के पांडु थाना के थानेदार जो है जा कर के वहाँ टेंट उखाड़ दिया, झंडा ले गया और वहाँ जाके भरा बुरा बात बोला। और उसके बाद हम लोग जो एसपी साहब पलामू के पास जब शिकायत किए तो थानेदार खुद जो है लाइन हाजिर हुआ, फिर दूसरा दरोगा गए हैं और तब से जो है और अभी तक जो है कोई वहाँ जो है जिला प्रशासन जो है पूछने तक नहीं जा रहा है। जबकि वहाँ धरना के माध्यम से मांग किया गया और पांडु सीओ जो है उसका सीमांकन किया है। सीमांकन में पता चला कि 1046 प्लॉट लीज है और 1048 प्लॉट में पहाड़ है और 1048 प्लॉट के खनन कर रहा है जो अवैध है और उसका लीज भी अवैध है, जो कि ज़मीन किसानों का है और वहाँ ग्राम सभा अवैध है। उसके बावजूद भी झारखंड के सरकार और पलामू जिला के प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और वहाँ जबरदस्ती उत्खनन कर रहा है। हम तमाम मजदूर किसान जो है धाजवा पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज 83 दिन से जो है कार्मिक भूख हड़ताल भी है। उधर 1 महीना धरना प्रदर्शन चला था और जो है 19 दिसंबर से जो है कार्मिक भूख हड़ताल में लोग पहाड़ पर बैठे हुए हैं। और मैं अशोक पाल जन संग्राम मोर्चा के मैं गढ़वा जिला प्रभारी हूं और उस लड़ाई को मैं समर्थन कर रहा हूं। और वहां और तमाम वहां जो है माले है, CPI-ML रेड स्टार है, वहां भारतीय समाजवादी पार्टी है, मूल निवासी संघ है, PPI है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, तमाम तरह के सर्वहारा जन संघर्ष मोर्चा है। हम तमाम संगठन के लोग वहाँ समर्थन किए हुए हैं और अभी भी प्रशासन चुप है। मेरा मांग है कि जब तक वो धाजवा पहाड़ का लीज खारिज नहीं हो जाता है और धाजवा पहाड़ पर आंदोलनकारियों पर जो मुकदमा किया गया है, जब तक वो मुकदमा वापस नहीं हो जाता है और जो पहाड़ कबलवाने वाले, लीज देने वाले अवैध तरीके से जो पदाधिकारी हैं, चाहे उसमें पांडु का CO हो, चाहे पलामू का SDO हो, चाहे पलामू का DC हो, चाहे खनन पदाधिकारी हो, जो अवैध तरीके से लीज करा रहे हैं, लीज दे करके और खनन करा रहे हैं, उस दोषियों पर कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होता है, मजदूर और किसानों का लड़ाई जारी रहेगा और हम लोग अंतिम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चूँकि पर्यावरण का सवाल है, हमारा पानी खत्म होगा, हमारा जो है खेती नष्ट हो जाएगा, हम आने वाला दिन में हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रदूषण में हम आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और ये संघर्ष चल रहा है, इस पर आप क्या कुछ
नहीं, हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है मानव अधिकार के हनन का सवाल है। मानव अधिकार का हनन का सवाल जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ भी है, जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ ही मामला है। और लगातार स्टेट नए सरकार बनने के बाद वायलेशन का केस बहुत अधिक बढ़ा है, तो उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने ये धरना का कार्यक्रम किया। अगर आज सरकार नहीं सुनती है तो धरने के बावजूद तो क्या आप लोगों ने आगे क्या सोचा? हाँ, आंदोलन का रुख अपनाएंगे और आंदोलन की प्रक्रिया करेंगे, हम अपने सवाल को ले जाएंगे। जी, इस सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे जो खुद आदिवासी है? आई मीन सरकार का तो खैर कोई कास्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन खुद आदिवासी और ऐसी घटना। मामला ये है कि आदिवासी और नॉन आदिवासी का मसला नहीं है, मसला है कि जो मानवाधिकार का सवाल जो उठ रहा है, और हेमंत सरकार ने कई चीज़ों को वापस किया है। इसकी बैकग्राउंड भी देखिए, हेमंत सरकार ने कई चीज़ों पर अपनी बहुत इम्पोर्टेंस लेके यहाँ के जनताओं के लिए काम किया है। तो हम उसी उम्मीद के साथ हेमंत सरकार से उम्मीद करेंगे कि जो मानव अधिकार के जो सवाल है उस पर भी वो गंभीरता से लेंगे और जनता को न्याय देंगे। हाँ, तो आज के धरने के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मसला? देखिए, हम लोग आज कुटुमू पंचायत अरे कुटुमू गांव से हम लोग आए हैं। वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, थाना पांडु है, प्रखंड भी पांडु है। तो हम लोग वहां से, हमारे यहाँ एक पहाड़ है जो सार्वजनिक चारागाह है, और इर्द गिर्द चारों तरफ हम लोग का खेती होता है। और वहाँ एक सूरज सिंह नाम के व्यक्ति जो है आकर के अवैध तरीक़ा से, उसका लीज भी नहीं है, और लीज कहीं और है, जो ज़मींदार कभी और ज़मीन 2 साल 4 साल 10 साल पहले बेच चुका था। जो गरीब गुरबा यहाँ पे जो आप देख ही रहे हैं कि कितना भ्रष्ट आदमी है, जो मोटेशन नहीं कराया पैसा के अभाव में, तो उसके वो फ़ायदा उठा करके उस ज़मीन को भी वो एग्रीमेंट कर दिया, वो पहाड़ के बगल का। और वो पहाड़ का बगल का जो ज़मीन एग्रीमेंट किया, इसके आधार पे वो उसी को लीज दिखा करके हमारे पहाड़ को जो है से लेके जा रहा था। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज धरना में आए हैं। हम लोग इससे पहले सरकार से, प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि अविलंब जो है से उसको खारिज ख़त्म किया जाए, और हम लोग के ऊपर जो मुकदमा, फर्जी मुकदमा जो लगाया गया है, उसको जो है से ख़त्म किया जाए। और उस व्यक्ति पर जो खनन किया है उस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए, उस पर जो है से प्राथमिकी दर्ज हो।